असर ही है वो, इसलिए कि हमें बाहर जाके उससे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी, उससे जाके बात करनी चाहिए थी। देखो भाई, हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हुई है, हम जो दहशतगर्दी की लपेट में आए हैं, हमारे मुल्क में जो बमबारी हुई है, जो सिस्टम हमारे साथ हुए हैं, वो आप लोगों की वजह से हुए हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपको नीटो सप्लाई दी, अफगानिस्तान में अटैक करवाने के लिए हमने आपको रास्ता दिया, उसके बदले में हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। का इलाज IMF के पास नहीं है। अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? पीछे इसलिए है कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन वाले के ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा। चाइना के अंदर चाइना इसलिए तरक्की कर रहा है, इसको गोली मार दी जाती है करप्शन करने वाले। कितने नुमाइंदे हैं तुम्हारे, उनके ऊपर 50-50 करोड़ डालो तो मुल्क में क्या बचा? तरक्की कैसे करोगे? तरक्की नहीं करोगे, तुम लोग मरोगे। तरक्की तो दूर की बात है, तुम लोग मरोगे भूख और अफलास से तंग आकर तुम खुदकशियां क्यों कर रहे हो? जो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क को ये तरक्की नहीं करने देंगे। 71 से लेकर इस मुल्क के पीछे 7 टोला पड़ा हुआ है। ये जिसको IMF बोलते हैं ना, ये IMF देखो, रूस को देखो, रशिया जिसको बोलते हैं, रशिया आज दिन तक IMF का हिस्सा नहीं बना। उससे सवाल किया गया, वो एक बुद्ध मजहब है, वो इस परले दर्जे का मजहब है उसके पास, लेकिन वो बोलता है ये सूद है, मैं नहीं लेता हूँ, इससे मेरा रवाबत नहीं हो सकता। और ये उनके नीचे लेटे हुए हैं, कूम को भी खा लिया, फिर भी हमारी किस्तें नहीं पूरी हुई, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? अच्छा, नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्या समझते हैं अगर इसी तरह नौजवान मुल्क छोड़ के जाते रहे तो क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर हो सकेंगे? पाकिस्तान का और खस्ता हाल होगा, क्योंकि वो वहाँ से जो चोरियां करके अपने माँ बाप के लिए भेजेंगे, इधर से वो बिलों की सूरत में उनसे उठा लेकर के बर्तानिया के और फ्रांस के और यूरोप के बैंकों में जाके डाल देते हैं, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? भाई, जब तक ये कौम का नौजवान नहीं उठेगा, नहीं जागेगा, जब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इनको हकूक नहीं मिल सकते हैं। खुदा की कसम, जब तक अपना हक नहीं मांग के लिया, कौम ने छीन के नहीं लिया, इनको हक देने वाला कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। के लिए IMF ने $7 बिलियन लोन अप्रूव कर दिया है। मुबारक हो। पाकिस्तान की तरफ से सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज लग रही है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा थैंक गॉड कि IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। इससे पहले कि IMF की तरफ से यह ऐलान किया जाता कि पाकिस्तान के लिए IMF ने $7 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से ही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि लोन मिल गया है और IMF ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद IMF ने भी अनाउंस कर दिया, और इसमें IMF की चीफ ने, क्रिस्टीना जॉर्जिना ने कहा कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद द होम डिफाइंड पाकिस्तान ओन रिफॉर्म्स एंड दे आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स। उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स कही गई थी वो इन्होंने पूरी की हैं आपने, और ग्रोथ इज अप, इन्फ्लेशन इज डाउन एंड द इकोनॉमी इज ऑन ए साउंड पाथ। लेकिन जो शहबाज शरीफ है, काफी उन्होंने हेल किया इसको, बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की, बहुत खुश नजर आए। कैसे खुश नजर आए ये देखें, वो इतने खुश हो रहे थे, आप देखिए, मतलब शदीद किस्म के खुश हैं शहबाज शरीफ। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ अमेरिका आए हुए हैं, अब 5 दिन का दौरा है उनका। अब आप सोचें अगर कि ये शहबाज शरीफ वापस घर पहुंचते और IMF का ये लोन अप्रूव ना होता तो इनकी ये हंसी कहां दिखाई देती, क्या बनता? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें तो सबसे बड़ी आवाज जो है वो ये लगनी थी कि देखें क्या किया। PTI ने तो कहना ही ये था, उन्होंने कहना था कि ये देख लें क्या हो रहा है मुल्क के साथ और ये क्या कर दिया। और फिर चलें वो तो छोड़ें, कोई कुछ भी कहता, सबसे बड़ी बात ये कि मुल्क चलता कैसे दुकान बंद हो जानी थी और ताला लग जाना था। लेकिन दुकान तो बंद अभी भी है, ताला जो है अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो कुछ थोड़ी बहुत की गई, लेकिन रिफॉर्म्स जिस बलबूते पर की गई हैं उसमें आवाम की चीखें निकल गई हैं। आवाम की जो है ना सदाएं, वो दूर दूर तक जा रही है, चीखें निकल रही हैं। कोई कह रहा है PP जो है वो ये कह रहे हैं US से गिफ्ट, कि जनाब ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, अभी तो हमने खबर ये आपको बताई थी कि वो सैंक्शंस लग गई हैं उन कंपनीज पर, चाइनीज कंपनीज पर, लेकिन के साथ बहुत कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसकी मद में हमें पैसे मिलने बनते हैं, जो कि मैं आई डू एग्री, क्योंकि हमारा जो इतना लॉस हुआ है। और इसका रेफरेंस ये है कि आज से 2-3 साल पहले यूरोपियन डिसइंफो लैब ने भी जो इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो मीडिया प्रोपेगेंडा या मीडिया वॉर था, उसको, बीमार का हाल अच्छा नहीं हुआ जी। IMF की वेबसाइट पर जाइए, पाकिस्तान के सेक्शन पर जाइए, वहाँ इस साल पाकिस्तान की तरक्की की जो फोरकास्ट पेशीन गोई लिखी है वो है 2%। पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की रफ्तार से भी कम। IMF के मुंह में खाक 3% हो जाए, 3.5% हो जाए, क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल इससे निकल सकता है? 7-8% पाकिस्तान को तरक्की चाहिए। मैं एक बार नशे के क्लिनिक में गया और वहाँ डॉक्टर जो था वो इतना परेशान था, इतना मायूस था, उसने कहा कि यार मैं जिस मरीज का इलाज करके भेजता हूँ वही नशे ही साल बाद मेरे पास वापस आ जाता है।
15 साल हो गए मैं उन्हीं नशेइयों का बार बार इलाज किया जा रहा हूं। तो अगर इस नशे के क्लिनिक से इलाज मिलना होता तो 26वीं बार क्यों गए होते, 25वीं बार, 24वीं बार जा चुके हैं IMF की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, और 25वीं बार गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, क्योंकि आपको